जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सीखो एकेडमी। सीखो एकेडमी में हम लोग नंबर सीरीज सीख रहे हैं। नंबर सीरीज में पिछले क्लासेस में हम लोग किए हैं मिसिंग नंबर सीरीज। अब आगे करते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर सीरीज को आप लोग लाइटली मत लेना। मिसिंग नंबर तो प्री में आता है, रॉन्ग नंबर इवन मेंस में आता है, खास करके क्लर्कल लेवल में, तो ध्यान से करना। अब रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज दोनों एक ही टाइप के होते हैं। अगर चलो एक एग्जांपल लेके अगर आपको समझाऊं, ये 10 है, 20, 30 दे दिया, 35 दे दिया, 40 दे दिया, ये नंबर दे दिए। अब हमें देख के क्या लग रहा है कि 10 जो है, 10 का एक गुना है। ये क्या है? 2 गुना है 10 का। ये क्या है? 3 गुना है 10 का। यहां पे क्या होना चाहिए? 4 गुना होना चाहिए ना। और इधर हो जाएगा, और ये 5 गुना है 10 का। तो बाकी सब फॉलो कर रहा है पैटर्न, ये अकेला फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये 35 क्या हो जाएगा? जो 35 है, ये हमारा रॉन्ग नंबर हो जाएगा। ऐसे करके हम रॉन्ग नंबर को ढूंढते हैं। जो बच्चे आज तक देखे नहीं होंगे रॉन्ग नंबर, उनके लिए है। आगे ये 2 क्वेश्चन दिया है, इसको ट्राई कीजिए। इसमें अब 5 से स्टार्ट हो रहा है, 365 पे पहुंच जाए, तो पहले क्या सोचेंगे? कौन सा पैटर्न? हमें रॉन्ग नंबर में भी पैटर्न ही पकड़ना है। पैटर्न से ही हम निकाल सकते हैं। तो पहले क्या सोचेंगे कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। चलिए देख लेते हैं। ये 5 का 1 का मल्टीपल है, ठीक है। 5 1 जा, अगर इसको 5 2 जा कर दे, 5 5 जा, ये 12 5 जा, ये कितना हो जाएगा? 25 5 जा, ये कितना होगा? 5 से डिवाइड करेंगे तो 4, 45 5 जा, ये कितना होगा? 5 से डिवाइड करेंगे तो 73 5 जा। कोई पैटर्न दिख रहा है? 1 2 5 12 25 45 73, पैटर्न तो दिख नहीं रहा। तो मल्टीप्लिकेशन यूज होगा। फिर दूसरा ट्राई करते हैं। चलिए डिफरेंस लेके एक बार देखते हैं, डिफरेंस से क्या आता है। आपको हमेशा हिंट एंड ट्रायल ही यूज करना है। जब क्योंकि ये छोटा नंबर है, बड़ा हो जा रहा है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन देखिए। फिर अगर आपको पैटर्न मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो एक बार डिफरेंस लेके देखते हैं। क्या है? 4 का डिफरेंस, ये क्या है? 16 का डिफरेंस, ये कितने का डिफरेंस? 25, ये है 34 का डिफरेंस, ये कितने का डिफरेंस है? 59, तो 66 का डिफरेंस, ये कितने का डिफरेंस है? ये हो गया 100 का डिफरेंस, ये कितने का डिफरेंस है? सॉरी, ये 9 है, तो कितने का डिफरेंस है? 144 का। अब ये नंबर देख के कुछ आपको आइडिया आ रहा है? 4 क्या है? 2 का स्क्वायर। 16 क्या है? 4 का स्क्वायर। 34 और 64 तो मालूम नहीं। ये क्या है? 10 का स्क्वायर।
ये क्या है 12 का स्क्वायर। जब भी बीच में रॉन्ग नंबर आएगा तो दो नंबर आपके गलत होंगे। ये 2 4 ये क्या इवन नंबर है, फिर 10 और 12, तो आगे आपको क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। इनका स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर 36, इसका 64। तो जो बीच में नंबर है ये 59 ना होके अगर हम 61 कर देंगे तो ये 36 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा। तो हमारा गलत क्या है, आंसर ए दैट इज 59, यही रॉन्ग है। बाकी सब तो सही है ना, ये एक रॉन्ग है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, 540 से चालू हो रहा है, 645 पे खत्म हो जा रहा है, डबल भी नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, स्मूथ जा रहा है, ज्यादा अप एंड डाउन नहीं है। तो एक बार निकालते हैं डिफरेंस। कितने का डिफरेंस, 10 का। इधर कितने का, 25 का। इधर डिफरेंस कितना, 10 का। इधर डिफरेंस कितना है आपको, 30 का। इधर डिफरेंस क्या है, 5 का। इधर डिफरेंस कितना है आपको, 25 का। आप फोकस कीजिए इधर, इन तीन पे। यहां से एक पैटर्न डेवलप होते हुए नजर आ रही है कि डिफरेंस है 10 का, फिर 25 का, फिर 10 का। तो अगर ये 25 का डिफरेंस हो जाए, मतलब 5 कम, तो ये 10 का हो जाएगा और ये भी 25। मतलब कि ऑल्टरनेटिवली 10 और 25, 10 25, 10 25 का डिफरेंस हो रहा है। तो हमारा गलत कौन सा है, ये दोनों टर्म के बीच का गलत। तो 615 जो है वो हमारा रॉन्ग नंबर है, ऑप्शन सी। आप टिक करेंगे एग्जाम में और चले आएंगे। अगर बीच वाला होगा, और रॉन्ग नंबर में एक चीज है, अगर आपको पैटर्न पकड़ में आए ना तो बाकी आप खुद ही दिखा सकते हैं कि ये आपको दिखने लगेगा कि इसके बाद ये ही नंबर आना चाहिए। ठीक है, ये चीज को हमेशा से पकड़ के रखिए। रॉन्ग नंबर में केवल पैटर्न अगर पकड़ लिए तो अगला नंबर खुद ही दिखना चालू होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगले सवाल को एक बार देखिए आप, पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए। रॉन्ग नंबर में सब कुछ पैटर्न ही है, पैटर्न समझ गए तो सब कुछ हो गया, फिर आपको आगे सोचने की जरूरत नहीं है। आपको ये नंबर देख के कुछ लगा, छोड़िए, इन नंबरों पे फोकस कीजिए। इधर ये क्या है, 64 प्लस 3। 64 क्या होता है सर, 4 का क्यूब होता है। 128 क्या होता है सर, 5 का क्यूब होता है। 125 प्लस 3, तो ये क्या होना चाहिए, 6 का क्यूब प्लस 3। ये है 7 का क्यूब प्लस 3 है, 343 प्लस 3 है सर, ये सब। तो इधर देखिए, 3 का क्यूब प्लस 3, 2 का क्यूब प्लस 3, 1 का क्यूब प्लस 3।
अब 1 का क्यूब प्लस 3 4 सही है। 2 का क्यूब प्लस 3 11 8 हो जाता है प्लस 3। 3 का क्यूब 27 प्लस 3 करेक्ट। 4 का क्यूब कितना होता है 64 प्लस 3 67। 5 का क्यूब 125 प्लस 3 128। 6 का क्यूब क्या होता है 216 प्लस 3 क्या होता है 216 प्लस 3 219। लेकिन यहां दिया क्या है 221। तो आपको आंसर ई 221 मार्क करना आ जाना है। नंबर सीरीज में स्क्वायर क्यूब या मिक्स, कभी स्क्वायर फिर अगला क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब, ऐसे क्वेश्चन ऐसे पैटर्न आएंगे और आपको नंबर देखते ही ये पहचानना है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हुए आपको लग नहीं रहा कि ये गिर रहा है नंबर। अगर 16 से 4 हो जा रहा है तो कितना है 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 से डिवाइड है मतलब क्या है मल्टीप्लाई बाय 0.25। ये क्या हुआ सर आधा हो गया, आधा को क्या लिखते हैं 0.5। फिर ये क्या हो रहा है 2 से 1.5 बच रहा है, तो 1.5 तो होता है 0.75। तो इधर अब देखिए 2.25 है 0.5, 0.25 से बढ़ रहा है ना, तो यहां क्या होना चाहिए 1 से होना चाहिए, लेकिन 1 का है 1 से ज्यादा है ये, इधर 1.5 होना चाहिए ना। फिर यहां क्या करेंगे आप 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं 25 से इसका 1/4 लेता हूं तो कितना आता है 37। तो ये सही है, ये हमें नहीं आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया 1.75, ऑप्शन नंबर सी। आपको फोकस करनी है, पहले 3 से ही आपको अंदाजा लग गया कि कितने की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो अगला 1 का ही होना चाहिए ना, अगले से हम कंफर्म कर लिए। ये क्या है ये 1.5 गुना है, तो आपको रॉन्ग नंबर में सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार पैटर्न पकड़ लिए तो अगला वो खुद बोलेगा। मैथ जो बोलता है वो आपको केवल देखना है। चलिए बढ़ते अगले सवाल। अब अगले सवाल पे बढ़ते, देखिए पैटर्न पकड़ने की कोशिश कीजिए। पैटर्न क्या है, अब 18 से स्टार्ट हो रहा है 148 पे एंड हो रहा है, कितना गुना हो रहा है सर, ये तो ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, सीरीज तो थोड़ा स्मूथ चल रहा है, लग रहा है ना देख के। चलिए डिफरेंस निकाल के देखते हैं क्या है। 12 का डिफरेंस, ये कितने का 18 का 18 नहीं 22 का डिफरेंस, ये कितने का डिफरेंस है 27 का डिफरेंस, ये कितने का डिफरेंस है 37 का डिफरेंस, फिर ये कितने का डिफरेंस है 16 चला गया तो ये 32, 7 सॉरी ये 20, हाँ 37 का डिफरेंस।
आखिरी ये 210 भी है, ये 210 भी है आखिरी। तो आखिरी में जब देखेंगे तो आखिरी में कितने का डिफरेंस है? ये हो गया 62 का डिफरेंस। ये नंबर है। कोई पैटर्न पकड़ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। चलो एक बार और डिफरेंस ले लेते हैं। ये क्या है? 10 बढ़ रहा है। ये क्या है? 5 बढ़ रहा है। ये क्या है? 10 बढ़ रहा है। यहां से आपको पकड़ में आएगी कि 10-5 का गेम चल रहा है। इधर से पकड़ में आया तो ये जो है आपको 5 बढ़ना चाहिए, ये क्या है? 10 बढ़ना चाहिए। तो ये जो डिफरेंस 32 है वो 32 ना होके कितना होगा? 42 होगा। ये इधर घटाव हो गया ना, ये तो हम पकड़े हैं इसलिए पता चला है। तो 148 के जगह आपको कितना होना चाहिए? 158 होगा। 158 होगा तो यहाँ पे आपको 42 और इधर 42 और इधर आपको कितना आएगा? 52। मतलब कि ये भी 10, ये भी 5 सेटिस्फाई हो जाएगा। 10-5 10-5 10-5, समझे? तो इसलिए जो गलत है वो ए ऑप्शन आपका 148 गलत है, उसके जगह 158 होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 से बढ़ रहा है 630 तक चला जा रहा है। ये तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। 2 से 3 पे पहुंच रहे हैं, कितना का रोल है? 0.5 का सर, 1.5 से मल्टीप्लाई हो गया। 3 से 6 कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 से। 6 से 15 पहुंच रहा है, कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 से। 15 3 से नहीं, सॉरी, ये 2.5 से। 15 से 45 जा रहा है, कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 से। तो यहां पर आप देखेंगे 1.5 2 2.5 3, तो अगला क्या मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए? 3.5। उसके बाद किसकी? 4 की। ऐसे ही चलना चाहिए ना जब हम पैटर्न पकड़ लिए हैं। तो अगर मैं 45 3 जा कितना होता है? 135। आधा कर दीजिए, कितना है? 22.5। 0.5 का 0.5, ये क्या हो गया? 157। गलत क्या है? ये है गलत। छोटे नंबर का मैंने कैलकुलेट किया, फिर मैंने चेक किया कि ये मल्टीपल है कि नहीं, लेकिन मैंने चेक करते ही पहले ही पकड़ा गया कि ये मल्टीपल नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो गया। तो रॉन्ग नंबर सीरीज में जो पहला काम होता है वो पैटर्न को पकड़ना है। आगे का नंबर वो खुद पे खुद बता देता है। तो दोस्तों, ये रॉन्ग नंबर सीरीज का मिसिंग से जो हम रॉन्ग नंबर सीरीज पे स्विच किए हैं, ये क्लासेस कैसे लगे? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।